मुकेश जी, उनका बयान कई मायने रखता है। पहले तो ये एक तरह से ऋण चुकाने की बात है उस नेता के प्रति जिसने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। वहां तक कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर एक राज्य के नमक से पूरे देश पर यह एहसान लादा जाए कि पूरा देश उसका कर्जदार है, तो हमारा देश तो बहुसंस्कृति वाला देश है। संसाधनों के हिसाब से, प्राकृतिक हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजों का उत्पादन होता है। अगर यही एहसान हर राज्य का व्यक्ति, हर राज्य से चुनकर आया हुआ नेता या देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश पर लादने लगे, तो ये सिलसिला कहां थमेगा। फिर पंजाब से आए हुए ज्ञानी जैल सिंह कह सकते थे कि पूरा देश पंजाब का गेहूं खाता है। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति बने थे, वे भी कह सकते थे हमारे यहाँ से सरसों सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश में, या सोयाबीन होता है, देश हमारे यहाँ से सरसों का तेल और सोयाबीन खाता है। तो विविधताओं के देश में किसी एक राज्य में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध किसी दैनिक उपयोग की वस्तु के नाम पर ये एहसान लादना कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है, प्रथम दृष्टया उचित नहीं। क्योंकि नमक की बात एक तरह से, आपने जो मुहावरे का इस्तेमाल किया, नमक हरामी और नमक हलाली, तो इसी तरह से है कि देश गुजरात का नमक खाता है तो अब उसका कर्ज भी चुकाए, यानी गुजरात की हर बात की तरफ आंखें मूंद ले और गुजरात को हमेशा के लिए सिर माथे पर बिठा कर रखे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि हमने आपके घर पे अन्न पहुंचा रहे हैं, गेहूं और चावल पहुंचा रहे हैं। वो भी एक एहसान के रूप में था। एक वृद्ध महिला के साथ उनके संवाद में ऐसी बात कही गई थी। तो असल में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में, एक लोक कल्याणकारी राज्य में, खास तौर से कोई राजनेता जो चुनावी राजनीति में हो, वो भले प्रधानमंत्री हो, एक बार उसके बयानों को तो इस तरह से स्वीकार किया जा सकता है, जुमलेबाजी के रूप में, लोक लुभावन नारे के रूप में, या भविष्य की योजनाओं की घोषणा के रूप में। लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ सर्वोच्च पदाधिकारी है, उसे राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए थी। स्पष्ट है कि गुजरात में आगामी महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो स्वाभाविक है उसे चुनावी मार्ग में एक मील के पत्थर के रूप में गाड़ने का प्रयास मानना चाहिए। मैं अभी इस राउंड में इतनी बात कहकर विराम लूंगा अपनी बात का कि उनके इस बयान की आलोचना में जो कुछ कहा गया, उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं, शायद अभी सांसद भी हैं, उनके बयान की भाषा उचित नहीं है। यद्यपि उसमें चमचागिरी शब्द ऐसा है जो हमारी लोक भाषा का शब्द है। मैं इसे एक अच्छे रूप में लेना चाहता हूं मुकेश जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों, उनके नेताओं को बहुत पीड़ा हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वे तो पिछले 50 साल से राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक उनके साथ जो सलूक करते रहे हैं, अगर उन्हें आज ये याद आ रहा है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान बरतना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में उन्हें यह भी याद आना चाहिए कि ज्ञानी जैल सिंह से लेकर श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बारे में इस पूरे विचार परिवार ने, समूह ने क्या क्या नहीं कहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनकी गरिमा का कितना ध्यान रखा था इन लोगों ने। और अगर आज उन्हें वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति असम्मान होने से ये चेतना जाग गई है, तो मैं इसका स्वागत करूंगा, इसे शुभ संकेत के रूप में लूंगा। लेकिन ये शुभ संकेत सिर्फ मानने भर के लिए है। वे किसी भी मौके पर किसी का भी अपमान करने से भविष्य में भी नहीं चूकेंगे। जो लोग गांधी को नहीं छोड़ते, उनके लिए मनमोहन सिंह या प्रतिभा पाटिल क्या मुकेश जी, हम नहीं जानते तब इतनी आपत्ति की जाती या नहीं, इतना बवाल होता या नहीं। लेकिन मैं आदरणीय पंकज जी की इस बात से सहमत हूं कि जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राज्य से लड़ रही है, उसका तंत्र इतना बड़ा है कि वो रस्सी को सांप बताकर पेश कर देता है और पूरा देश हाहाकार मचाने लगता है कि ये सांप लटक रहा है। उससे लड़ते समय ये एहतियात, ये सतर्कता सचमुच बरती जानी चाहिए। इसलिए भी कि राष्ट्रपति को लेकर कुछ दिनों पहले एक बवाल हो चुका है। राकेश जी, इसके लिए कौन सा शब्द हो सकता था? स्थानापन्न
शब्द मैं बताइए। कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं शब्द पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसकी बजाय उन्हें ठकुर सुहाती या ऐसे किसी और मुहावरे का, ठकुर सुहाती बहुत अच्छा शब्द है, इसे तो कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं कर सकता था। यद्यपि मैं क्यों फिर नहीं कह रहा करता? हूँ, क्यों नहीं करता? हाँ उन्हें तो मैंने कहा कि वो तो रस्सी को जी सांप बनाकर तब भी पेश करते, अगर उदित राज अपने ट्वीट में या अपने बयान में ठकुर सुहाती लिखते तब भी वे यही करते। देखिए, इन लोगों से लड़ना थोड़ा कठिन काम है। पंकज जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह अब लड़ रही है, राहुल गांधी ने आज जिस तरह सीधे संघ के खिलाफ मोर्चा खोला है, पहली बार उन्होंने स्पष्ट कहा है हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि को नष्ट करने के लिए खर्च किए गए हैं, इसी की जरूरत थी। अब मैं वापस उस बात पर आता हूं कि राष्ट्रपति की पदेन गरिमा को लेकर अगर इतनी चिंता है, तो मुझे आज भी स्मरण है कि जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी, तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा था कि ये तो इंदिरा गांधी के घर की रसोइया थी, ये तो रोटी बेलती थी इंदिरा गांधी के घर में। पंकज जी को स्मरण होंगे इस तरह के बयान, आप सबको होंगे। तो ये गरिमा का ध्यान तो उन लोगों ने कभी नहीं रखा। इसलिए मेरा मानना यह है कि इसे बजाय इन शब्दों के सीधे राजनीतिक बात करनी थी। सीधे मैं जैसे कह रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि महामहिम राष्ट्रपति का बयान गुजरात के आसन्न चुनावों की दृष्टि से ही दिया गया है, सत्ताधारी दल के हितार्थ दिया गया है, और उसका जवाब राजनीतिक तौर पर ही दिया जाना चाहिए था। मैं उन शब्दों में नहीं जाना चाहता। ये तो सचमुच में कोई बहुत आपत्तिजनक बयान नहीं है। मीडिया की भूमिका की बार बार आप बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पंकज सर ने भी कहा, तो मीडिया तो स्वाभाविक तौर पर सत्ता का चारण बना हुआ है, उसे तो उन्हीं के सुर में सुर मिलाना है, सत्ताधारियों के। मीडिया कभी ये सवाल नहीं उठाता कि माननीय प्रधानमंत्री कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। कभी प्राइम टाइम डिबेट मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री के इस बयान पर हुई होगी कि वे 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक व्यक्ति के बाथरूम में झांकने की बातें करते थे, या एक महिला के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने की बात करते थे। तो ये खामी तो हमारे आपके सामने है। ये संक्रमण काल है मीडिया का और हमारे समाज का, जिससे निपटने के लिए बेहतर तरीके अपनाने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तुर्शी बतुर्शी इसके जवाब देने होंगे, और ये काम अब होने लगा है। मैं ऐसा मानता हूं ये परिवर्तन पिछले 1 आध महीने में हुआ है कि अब चैनलों को माफी मांगनी पड़ रही है, ट्वीट डिलीट करने पड़ रहे हैं। आपको याद होगा अभी वो नौसेना के उस प्रतीक चिन्ह को लेकर एक बड़े चैनल ने फर्जी खबर चलाई पूरे दिन, जयराम रमेश ने ऐतराज किया, उन्हें माफी मांगनी पड़ी, वापस लेना पड़ा। ये लड़ाई आपको तार्किक आधार पर शालीन शब्दों में लड़ना पड़ेगी। ये सच है कि आप उनके स्तर पर अगर उतरेंगे तो कीचड़ आप पर भी उछलेगी। तो बेहतर है जी उन्हें कीचड़ में रहकर लड़ने दीजिए, आप थोड़ा सा ऊंचे पे खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ें, शब्द और वाक्यों को ही एहतियात से प्रयोग करें। ऐसा एक सामान्य नागरिक और पत्रकार के नाते मशवरा है मेरा। जी मैं बताने की कोशिश करता हूं। उदित राज ये कह सकते थे कि सत्ता में बैठे सर्वोच्च शिखर पर बैठे व्यक्ति को खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया, ये भी कहा जा ये सकता खुश करने वाला और भी ज्यादा आपत्तिजनक बयान हो जाता। है। अब देखिए, शब्दों की मीमांसा और व्याख्या तो देखिए वो तक मैं बता रहा हूं ना कि आप क्योंकि इसको महिला लेकर, भी ले जी सकते हैं वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर तो और भी ज्यादा महिला नहीं, एक 6 नोटिस भेज देता है एक के बजाय। उदित राज जी ये भी कह सकते थे कि किसी भी हेड ऑफ स्टेट को हेड ऑफ द गवर्नमेंट के की तरफ संकेत जाए, और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये लगे कि देशवासियों को हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नमक का कर्ज अदा करना चाहिए। मतलब कुछ भी एक फॉर्मुलेशन बन सकता था अगर इसको। पंकज जी, आपने इतना उलझा हुआ समाधान दिया है कि ये आम आदमी को समझ में ही नहीं आएगा कि आखिरकार कहना क्या चाह रहे। अरे सीधे और अनिल जी, आपके पास कोई है कोई आइडिया? बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति बयान दिया। मैं कह रहा हूं बिल्कुल एक पत्रकार के नाते, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए नमक वाला बयान दिया है। आपने तो कथा वस्तु बदल दी। मुझे लगता है लगातार बातचीत में आप 2-3 बार हम सब लोगों से पूछ चुके थे, तो मुझे सोचते सोचते एक मुहावरा याद आ गया कि जिस भाषा की, मैं प्रेम जी आपकी बात पर भी आऊंगा, कि बेहतर भाषा की जो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं उदित राज से, तो मुहावरे के रूप में ये बात मुझे ध्यान में आई कि राष्ट्रपति जी अब नमक का हक अदा कर रही थी,
साथ लोक कल्याण मार्ग का नमक खाया, उसका हक अदा करते हैं। एक और मुहावरे की बात, आपने सामंतवाद की बात कही, सचमुच एक आधुनिक वैज्ञानिक समाज में नमक की बात करना, उसका एहसान उतारने की बात करना, ये सामंती सोच ही है। जैसे हमारे गब्बर भाई साहब ने कहा था कालिया से, उसने कहा सरदार मैंने तो आपका नमक खाया, तो उन्होंने कहा आप गोली खा। तो अब ये स्थिति हो गई है, गुजरात का नमक इस देश ने खाया है, तो अब ये देश गुजरात की गोली भी खाने को विवश हो जाए। अंतिम बात, प्रेम जी आपने बहुत गोलियां सही तो बात, 8 साल से मिल रही हैं, 15 लाख से लेकर वो मिलती 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक की बहुत सारी गोलियां खा चुका है देश। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वो धर्म की जो गोली खाली है उसमें तो डूबे हुए, इसलिए सब चीजें दिख नहीं रही, इसलिए 82.33 का डॉलर हमें नहीं दिख रहा। प्रेम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और पंकज जी के भी ध्यानार्थ है, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं, लोगों, चाहे वे प्रधानमंत्री हों, उनकी भाषा, उनके बयानों का मुकाबला कांग्रेस ने पिछले 8-10 साल में नहीं किया था। उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी आज तक भुगत रही है। और जब झूठ की फैक्ट्री ने ये सब फैलाना शुरू किया, तब कांग्रेस पार्टी ने जवाब नहीं दिया। वर्षों तक आपको पप्पू कहा जाता रहा, आपने जवाब नहीं दिया। राहुल को बाबा कहा जाता रहा, जवाब नहीं दिए। गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक इतना मान मर्दन होता रहा, कांग्रेस के लोगों ने जवाब नहीं दिए। लेकिन एक अंतर आया प्रेम जी, अभी 3 या 4 दिन पहले मैं किसी नेशनल टेलीविजन चैनल पर, हम टीवी नहीं देखते, क्षमा करें, क्लिपिंग दिख जाती हैं, जैसे आदरणीय पंकज जी के हम देख लेते हैं डिबेट बाद में ट्विटर और उस पर, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को रंगा बिल्ला कहा 5 बार। प्रेम जी, इसी की जरूरत 8 साल पहले से थी। मैं बिल्कुल खेद के साथ ये कहना चाहता हूं कि 130 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय चैनल पर, जो कि राष्ट्रीय क्यों, सैटेलाइट चैनल होने के कारण दुनिया में देखा जाता है, उस पर रंगा बिल्ला जैसे दुर्दांत हत्यारों से तुलना की जा रही है। ऐसे ऐसे विशेषणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वे लोग खुद हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि मेरे प्रधानमंत्री को रंगा बिल्ला कहा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी उसका नाम होगा, मेरे लिए महादेश का प्रधानमंत्री है। लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं, उनकी कथनी करनी ऐसी है, उनकी बोली बानी ऐसी है कि आज उन्हें रंगा बिल्ला के नाम से नवाजा जा रहा है। मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। ये देश और समाज ऐसी स्तरहीनता तक न पहुंचे, ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी अगर सामने वाला इसी भाषा को समझता है, तो शठे शाठ्यम समाचरित, आज इसी की जरूरत है। सट समझें, सट सटई की भाषा, तो उनको हम उनकी भाषा में ही जवाब देना होगा। पंकज शर्मा जी दें, सुप्रिया श्रीनेत्र दें, जयराम रमेश दें, पंकज खेड़ा दें, XYZ कोई भी दे, लेकिन कुल मिला के हमारे समाज की भाषाई विमर्श का स्तर इससे दूषित होता है। बचना दोनों को चाहिए था, लेकिन जिनने शुरू किया है, अब उन्हें तुर्शी व तुर्शी इसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहे। और उदित राज का बयान भी उसी का निर्वाह कर रहा है। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं प्रेम जी, कि पहली गुनहगार महामहिम है जिन्होंने संवैधानिक पद पर होते हुए राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस तरह का बयान दिया। इसलिए मैं पहले उनकी आलोचना करूंगा, उसके बाद उदित राज पर असहमति दर्ज कर रहा हूं।